हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आहान और उसकी दादी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए सावित्री के पास जाते हैं। तब सावित्री कहती है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। तभी आहान कहता है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे धोखे से साइन कराया था। तो फिर सावित्री कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या तुमको कॉन्ट्रैक्ट भेजा नहीं गया था? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद क्या इसमें से कोई भी क्लॉज चेंज किया गया है? तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हें इस प्रॉब्लम से तुम्हारी माँ नहीं निकालेगी तो कौन निकालेगा? तब दादी मन ही मन में सोचती हैं कि भीगी बिल्ली शेर कैसे बन गई। मैं तो सोचती थी कि सूरज के सामने ही इसकी ज़बान चलती है, लेकिन सूरज यहाँ नहीं है और फिर भी ये मेरे सामने बैठकर ज़बान चला रही है। तभी आहान बोलता है कि आप माँ कहलाने का हक खो चुकी हैं, और दूसरी बात, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। फिर सावित्री कहती है कि ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और पेनल्टी भर दो। इतने में वेटर आ जाता है और उनकी कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। तभी जो दादी दवा लेके आई थी वो सावित्री के कॉफ़ी में डाल देती है और सावित्री को फिर से मेंटली दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सावित्री को इस हालत में देखकर इसकी घबरा जाती है और उसे लगता है कि अब तक का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए उन्हें वहाँ से निकालने के लिए सोचती है। इतने में सरला आंटी की एंट्री हो जाती है, जिससे कि इसकी वेटर को धक्का मार के सरला आंटी के ऊपर गिरा देती है और सरला आंटी नीचे गिर जाती हैं। तभी आहान और दादी उनको उठाने के लिए जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसकी सावित्री को वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी ओर कार्तिक रिया का पीछा करते करते हॉस्पिटल पहुँच जाता है और सोनू को भी फ़ोन करके सारी बातें बता देता है। और फिर सोनू उसकी बातें सुन के वो भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वो दोनों रिया के बारे में पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर सोनू रिया के बारे में डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर रिया के बारे में कुछ नहीं बताती, प्राइवेट पॉलिसी कह के मना कर देती है, जिससे कार्तिक और सोनू को रिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। इधर इसकी सावित्री को लेकर परेशान होती है क्योंकि ड्राइवर गाड़ी लेकर नहीं आया होता है और उसे यह डर लगता है कहीं आहान और दादी उन्हें यहाँ से जाते हुए देख न लें। तभी इसकी सूरज अंकल पर फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल देती है और ड्राइवर को भी गाड़ी लाने के लिए जल्दी से बोल देती है, लेकिन इसकी ड्राइवर का इंतज़ार नहीं करती क्योंकि उसे आहान और दादी के नीचे आने का डर लग रहा था। इसलिए वह राह चलते हुए किसी की गाड़ी छीनकर सावित्री को उस गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती है और वहीं पर ही डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराती है। तभी डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो बहुत कुछ हो जाता। तभी आहान और दादी वहाँ पर देखते हैं कि सावित्री वहाँ से चली गई है। तभी वो वहाँ से निकलते हैं। इतने में सरला आंटी उनसे कहती है कि सावित्री तो आहान की माँ थी ना, तुम मुझसे मिलने आए थे। तभी इतने में हड़बड़ाहट में दादी सरला आंटी पर चिल्ला देती है। तभी सरला आंटी बात का बतंगड़ करके हल्ला करने लग जाती हैं, इसलिए वहाँ पे उन्हें कुछ समय और लग जाता है। तब आहान कहता है कि दादी थोड़ा स्ट्रेस में थी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सरला नहीं मानती। वो कहती है कि हम लड़के वाले हैं और हमारी बेइज्जती हमें बर्दाश्त नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी बेइज्जती सबके सामने करें। तभी दादी बात को ख़त्म करने के लिए सरला आंटी से सॉरी कहती हैं। तभी वहाँ से दोनों निकल जाते हैं और सीधा सावित्री के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पे आहान बड़े ज़ोर ज़ोर से सावित्री का नाम लेकर उसे बुला रहा होता है। तभी सूरज अंकल की एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना तुम्हारी दादी की नज़रों में सही होगा, लेकिन और लोग इसे बदतमीजी कहते हैं। तब आहान कहता है कि मुझे आपसे बातें नहीं करनी, आप सावित्री को बुलाइए, मुझे उससे बातें करनी हैं। तब सूरज अंकल कहते हैं कि वो नहीं आ सकती।
आप लोग ऐसे तमाशा कर रहे थे इसलिए वहाँ से वो उठाई। लेकिन आहान कहता है कि ऐसे बीच मीटिंग में से कौन उठ के आता है, आप उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे पर्सनली बातें करनी हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। लेकिन सूरज अंकल उन्हें बुलाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनको और भी बहुत काम हैं। लेकिन आहान एक भी नहीं सुनता और ये कहता है कि मुझे आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बातें करने में, आप सिर्फ सावित्री को बुलाइए। इतना कह के वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। इतने में सूरज अंकल कहते हैं कि मैं भी उस शख्स से बात करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ जो अपनी माँ को माँ नहीं मानते और अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। तब आहान कहता है कि दैट्स माई पर्सनल लाइफ, प्लीज़ डोंट बी इंटरफेयर। यहाँ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करने आया हूँ। तब सूरज अंकल कहते हैं कि ओह, चीखना, चिल्लाना, बदतमीज़ी करना, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के साथ डील करना ही नहीं चाहता था। वो तो सावित्री ने कहा था कि आहान प्रॉब्लम में है तो उसे एक मौका देके ज़रूर देखिए, इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास भेजा था। वरना तुम्हारे जैसी फैमिली के साथ तो मैं बिजनेस करना करना तो बहुत दूर, मैं बातें करना ही पसंद ना करूं। तब आहान कहता है कि आपको बिजनेस नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन जब तक मैं उस औरत से बातें नहीं कर लूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर से सावित्री सावित्री आवाज़ लगाने लग जाता है। तब सूरज अंकल कहते हैं कि तुम बहुत छोटे बिजनेसमैन हो और आपको बता दूं कि हम बड़े बिजनेसमैन लोगों पे बहुत सारे काम होते हैं, उनके पास इतना फालतू वक्त नहीं होता जो आपके एक कहने पर वो दौड़े चले आएं। और सावित्री ने मुझे बताया कि एज़ यूजुअल कैफ़े हाउस में कैसे तुमने और तुम्हारे फैमिली ने ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दिया था, तो फिर वो वहाँ बैठकर क्या तुम लोगों का तमाशा देखती, इसीलिए वो वहाँ से चली गई क्योंकि उस पर और भी बहुत काम होते हैं, उन्हें दूसरे काम करने थे, इसलिए वापस आ गई। और वैसे भी बातें करने से क्या फ़ायदा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, या तो सीधी तरीके से काम करो नहीं तो पेनल्टी भरो। और वैसे भी तुमने क्लियर कर ही दिया है कि सावित्री के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम फैमिली मेम्बर तो रहे नहीं। तभी दादी कहती हैं कि हमें उस औरत के साथ कोई रिश्ता रखना भी नहीं है और मेरा पोता उसकी फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बनेगा और मैं अपने आहान और सोनू पर उसका साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। तभी इतने में सूरज अंकल कहते हैं कि माताजी, क्या आप हर समय इतनी ही हाइपर रहती हैं? इतने में आहान सूरज अंकल को कुछ कहने वाला होता है, तभी दादी उसे रोक देती है और सूरज अंकल आहान का गुस्सा देखकर कहते हैं कि काश इस वक्त मेरे पास टाइम होता और मैं यहाँ बैठकर आप लोगों का गुस्सा देख पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम बस अब अपना काम करो नहीं तो फिर पेनल्टी भरो। ये सब बातें इसकी भी सुन रही होती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म कर देते हैं क्योंकि चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें अगले सीन के लिए कुछ न कुछ ऐसा शॉकिंग एपिसोड देना पड़ता है, इसलिए उन्होंने यहीं पर इस चैनल को एपिसोड को ख़त्म कर दिया था। और नेक्स्ट डे का प्रोमो दिखाया गया था कि इसकी और आहान एक पास बैठे हुए हैं और इसकी आहान से रोते हुए कह रही है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि आप रिश्ता ही तोड़ दोगे, तो शायद हो सकता है कि आहान को कुछ इसकी पर शक हुआ हो और आहान और इसकी गले लग जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने आए। और ऐसे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इश्क पर जोर नहीं से सीरियल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं फिर। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।